नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। कमजोर शुरुआत हुई, लेकिन इस समय देखिए 17,166 का लो छूने के बाद 17,310 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ 1.5% का दबाव। यहाँ निफ्टी बैंक की भी हालत पतली है। 750 अंकों का नुकसान आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस समय स्तर है 38,228 का। हालांकि हम 47,950 के नीचे भी स्लिप करते हुए दिखाई दिए थे। अमेरिकी बाजारों में जो डर बैठा है फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जेरोम पावेल के बयान के बाद कि दरअसल कड़ा एक्शन लिया जाएगा महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए, 2% पर लाने के लिए, और लगातार अब रेट कट का सिलसिला जारी रहने वाला है। इस बयान के बाद ग्लोबल मार्केट्स में आज हमने देखा सेल ऑफ आया। अमेरिका में 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी और भारतीय बाजार भी ठीक उसी तर्ज पर, उसी नोट को फॉलो कर कमजोर खुले। कमजोरी इतनी कि टेक्नोलॉजी काउंटर्स, मेटल काउंटर्स, इन सब में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया और फाइनेंशियल्स जो दरअसल लीड कर रहे थे मार्केट में तेजी को, उनमें भी बिकवाली हावी है। तो SBI से लेकर HDFC बैंक, एक्सिस, बजाज फिनसर्व, फाइनेंस जैसे काउंटर्स, सब में हमने देखा है 1 से 1.5% तक का नुकसान कारोबार में देखने को मिला है। ये मार्केट की तस्वीर है। मिड कैप्स का भी हाल बेहाल है, 400 अंकों तक का नुकसान। ऐसे में एक और चैलेंजिंग हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ आज इस पूरे हफ्ते दरअसल 3 जानकार हैं जिन्होंने पिछले 3 हफ्तों में अच्छे खासे रिटर्न कमा कर दिए। अमित सेठ 18% से ज्यादा के रिटर्न्स कमा पाए हैं। प्रशांत सावंत 15% के रिटर्न कमा कर गए। मेहुल कोठारी पिछले हफ्ते ही गेम शो खेल के गए हैं और 13.5% के रिटर्न्स इनके रहे। तो आज अप्रोच कैसी रहेगी, खासतौर से इन बिगड़े हुए हालातों के बीच? और खास बात यह है कि वेंसडे को छुट्टी है तो छोटा हफ्ता है। आप तीनों का ही स्वागत है। फटाफट अमित, आपकी रणनीति में लेना चाहूंगी, अप्रोच क्या होगी मार्केट में इस हफ्ते? डेफिनेटली हर्षिता मैम, हमने आज एज एक्सपेक्टेड निफ्टी में क्रैक देखा है। निफ्टी इज बिलो द 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि 17,000 इज स्टिल अ गुड सपोर्ट। जो भी हमने क्रैक्स देखा है दैट इज ड्यू टू द फॉरेन मार्केट्स। तो ऐसा लगता है ब्रॉडर रेंज ऑफ द मार्केट इस सबसे नीचे में 17,000, 17,100 और ऊपर में 17,400 और 500 रहेगी। तो इसी दायरे में मार्केट खेलेगी और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति हमें अपनानी चाहिए। जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, अगर वो नीचे के लेवल्स में मिले तो उसमें एंट्री बनानी चाहिए। तो मोरलेस मुझे लगता है ये ब्रॉडर रेंज में मार्केट रहेगी। रेंज में मार्केट रहेगी। वो रेंज मेहुल पिछले हफ्ते हमने नीचे की तरफ खिसकती देखी है, तो पिछले हफ्ते तेजी मंदी दोनों के सौदों पर फोकस था। आज के लिए, इस हफ्ते के लिए अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हर्षिता जी, पिछले वीक में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो कंटिन्यू हमारा व्यू यही था कि सेल ऑन राइज है और जब कंफर्मेशन आएगा तब हम इंडेक्स में भी सेल ट्रेड देंगे। फ्राइडे को आप नहीं थे, बट सुमित जी के जरिए हमने व्यूअर्स को ये कहा था 17,500 का पुट ऑप्शन लेके जाना है सितंबर मंथ का। तो उम्मीद करता हूं कि व्यूअर्स को इससे कुछ ना कुछ तो राहत मिली रहेगी इस मार्केट में जो ड्रॉप आया है। अभी भी व्यू मेरा यही है हर्षिता जी कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। ये जो थोड़ा बहुत पुलबैक आया है उसको सेल के लिए अपन यूज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जैसा पिछले हफ्ते था स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। आज भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्राइडे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स मिलते रहेंगे जो आउट परफॉर्म करेंगे इस मार्केट को, तो उन पर हमें फोकस करना है। और कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी रहेंगे जो पुल बैक दे रहे हैं अभी और सेल के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। तो मेरा आज मिक्स रहेगा, जो बास्केट रहेगा, बाय भी है और सेल भी है। बाय और सेल दोनों तरफ के सौदे बनते हुए दिखाई देंगे। देखिए अलग अलग डेटा पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो हमारे लिए इनफैक्ट फेवरेबल नहीं है। रुपए में फिर से कमजोरी बढ़ी है, 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है टू अ डॉलर, तो वो भी आपने ध्यान देना है। प्रशांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं आज के दिन इंडेक्स पे सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा और मैं जो एक अहम लेवल को ट्रैक कर रहा हूँ वो है निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स में 17,375 से लेके 17,400। अगर हम इस जोन के ऊपर आज क्लोज होते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि एक रिलीफ रैली आ सकती है। बट जो गैप क्रिएट हुई है, जो 17,650 से लेके आज की जो गैप है वो फिल करना आसान नहीं होगा। और जैसे मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि 17,750 जब तक हम इस अहम लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो रहे फ्यूचर्स में, तब तक हर बार हर रैली बेची जा रही है। तो ये हमारे लिए एक ऊपरी रेजिस्टेंस बन चुका है। और जहां तक पोजिशनल सपोर्ट की बात है तो आज का जो लो बना है एक पैनिक लो है, वो बहुत अहम होगा। जब तक ये होल्ड करे मुझे लग रहा है कि रिलीफ आ सकता है।
जैसे मैंने कहा क्लोजिंग बेसिस 17,400 के ऊपर अगर सितंबर फ्यूचर्स क्लोज करे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हमें इस हफ्ते में एक पुल बैक देख सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मेरे हिसाब से 38,000 का जो मेजर सपोर्ट है वो फिलहाल इंडेक्स ने लिया हुआ है सितंबर फ्यूचर्स के लेवल में, बट जो अहम रेजिस्टेंस है वो 38,750, 38,750। जब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं जाते, सस्टेन नहीं करते, क्लोज नहीं होते, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी परफॉर्म करने के लिए वेट करेगा। जी। तो दोनों इंडाइसेस वेट एंड वॉच होंगे। दोनों इंडाइसेस वेट एंड वॉच, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस, और आज अनफॉर्चुनेटली स्टॉक्स में भी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत, ओपनिंग ट्रेड क्या है? हर्षदा, मेरा फर्स्ट ट्रेड होगा एक स्टॉक जो आज के वीक मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और वो स्टॉक है मजगांव डॉक। मजगांव डॉक को मैं लेना चाहूंगा, और इसमें एक वीकली, मंथली और डेली पे भी ब्रेकआउट आया हुआ है। तो ये करीबन अभी 393 के आसपास चल रहा है। मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा जो कि परसों की क्लोजिंग होगी, यानी करीबन 350 के आसपास। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो करीबन एक बिगर ब्रेकआउट यानी 520 से लेके 550 इस पोजिशनल लेवल के लिए तैयार है। तो मेरा फर्स्ट पिक मजगांव डॉक होगा। मजगांव डॉक 500 से 550 की तरफ बढ़ता हुआ काउंटर दिखाई दे रहा है मीडियम टर्म में। ये फिलहाल एक ट्रेड आप लेकर चलेंगे, लेकिन 395 के लेवल्स हैं, तो ये 550 तो बहुत ऊपर का टारगेट हुआ मेहुल। प्रशांत, आई बेग योर पार्डन। जी हर्षदा, एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हुआ है, और इसी वजह से मैं इस स्टॉक पे बहुत ज्यादा बुलिश हूं। मुझे लग रहा है कि ये एक पोजिशनल मल्टीबैगर की तरह काम कर सकता है। इसमें डेफिनेटली हर डिप में बाय करना चाहिए और इसको पोर्टफोलियो बेसिस पे होल्ड रखना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड आ रहा है मजगांव डॉक का 12% ऊपर, और आज हमने देखा है डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में फिर जोश आता हुआ दिखाई जरूर दिया है। 520 का टारगेट, 350 का स्टॉप लॉस। मेहुल, आपका पिक क्या रहेगा? हर्षदा जी, मेरा पहला पिक रहेगा जो मैंने पिछले हफ्ते भी कवर किया था, दैट इज क्रिसिल। क्रिसिल यहीं से चलना शुरुआत हुआ था और बड़ा गेन्स इसने दिया था। 3300 पर बाइंग की सलाह रहेगी, यही रेट पर बाई था पहले भी। 3200 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसका मेरा टारगेट रहेगा 3500 का। सो क्रिसिल बाइंग की सलाह एट 3300, स्टॉप लॉस 3200, टारगेट 3500। तो एक और तेजी का ट्रेड आ रहा है 3500 के टारगेट के लिए। क्रिसिल में खरीदारी करके चले। आज 300 के आसपास है, तो डिप का फायदा उठाने की सलाह। 3200 का स्टॉप लॉस लगाइए। पिछले हफ्ते काफी तगड़े रिटर्न्स इसने कमा कर दिए थे और उस पर भरोसा कायम मेहुल का। अमित, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। जी हर्षिता मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। फ्राइडे के सत्र में हमने काफी अच्छा वॉल्यूम देखा था, सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑन द वर्ज ऑफ ट्रेडिंग अबव 200 ऑल्सो। तो 347 का इसका प्राइस है, 335 का स्टॉप लॉस रहेगा और 375 के टारगेट्स रहेंगे चंबल फर्टिलाइजर पे। 375 के टारगेट के लिए खरीद के चले चंबल फर्टिलाइजर। इनफैक्ट ये जो ग्लोबल गैस क्राइसिस हो रही है ना, उसमें फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद एक मौका हो सकता है भारतीय फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए, या ऐसी फंडामेंटल स्टोरी भी उभर कर आ रही है, उस लिहाज से भी अप्रोच करना चाहिए। 375 का टारगेट और 335 का स्टॉप लॉस लगे हाथ। दूसरा ट्रेड भी देंगे अमित? जी हर्षिता मैम, सेकंड ट्रेड मेरा रहेगा रिलायंस इंफ्रा। अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है रिलायंस इंफ्रा। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है इस चार्ट में। इसका करंटली प्राइस है 163.50। बाय की सलाह है, 155 का स्टॉप लॉस और 185 के टारगेट्स के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। 185 का टारगेट। वैसे रिलायंस इंफ्रा पर हम आजकल ज्यादा बात करते हैं नहीं, लेकिन आपको चार्टिकली दिख रहा है थोड़ा बहुत एक्शन। एडीएजी ग्रुप कंपनी है, ये याद रखिएगा। 3.5% तक की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 185 का टारगेट स्टॉप लॉस की प्लेट प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा दोबारा से। आपने 155 के आसपास स्टॉप लॉस कहा? अच्छा नहीं, मुझे लगा ही था। अमित, आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल में हमारे पैरामीटर्स को मैच नहीं करता है। नहीं, थैंक यू, आई विल चेंज इट, नो इश्यूज। हाँ, तो ये बदल कर आएगा। मेहुल, आपने दिया था क्रिसिल, बताइए अगला ट्रेड आपका क्या रहेगा? अगला ट्रेड मेरा हर्षिता जी एक सेल ट्रेड रहेगा, वो है आईसीआईसीआई बैंक। 857 का रेट है, यहाँ पर सेल की सलाह रहेगी। 875 के स्टॉप लॉस है और मेरा डाउनसाइड टारगेट रहेगा इसमें 815, बिकॉज इसने लोअर टॉप तो बना दिया, अब लोअर बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ और कंफर्मेशन आया तो मुझे लगता है 800 के नीचे भी ये स्टॉक फिसल सकता है मंदी के चलते। तो सेलिंग की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई बैंक में।
आईसीआईसीआई बैंक में सेल साइड का ट्रेड 815 का टारगेट, 875 का स्टॉप लॉस रहेगा। बैंकों में बिकवाली बढ़ रही है, बैंक्स कमजोर हैं और ये है एक शॉर्ट ट्रेड अब तक का। बताइए प्रशांत, आप क्या जोड़ेंगे अब मज़गांव डॉक की तेजी के ट्रेड के साथ? मेरा नेक्स्ट ट्रेड भी बाइंग साइड पे ही होगा, तेजी का होगा और एक ब्रेकआउट स्टॉक होगा विद वॉल्यूम्स। वो है प्राज इंडस्ट्रीज, करीबन 400 के लेवल पे काम कर रहा है और मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा 370 का 370, और मैं एक पोजिशनल टारगेट रखूंगा करीबन 490 से लेके 500 का। काफी दिनों से इस रेंज से ये स्टॉक टर्न हो रहा था, अभी मुझे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं इसके साथ लॉन्ग रहना चाहूंगा। तो प्राज में एक तेजी का ट्रेड आ रहा है, बाय साइड की तरफ का ट्रेड है, 490 का टारगेट, 370 का स्टॉप लॉस। ये फिलहाल आपके लिए एक राय इस समय उभर कर आ रही है, इस पर आप ध्यान दें, यहाँ पर एक मौका। अमित, कुछ और टाइम चाहिए या फिर है हाथ में दूसरा ट्रेड? आई एम रेडी। बताइए। एक्चुअली मैंने देखा नहीं, वो लिस्ट में नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट। हिंडाल्को में एक बाई की सलाह है, इसका स्ट्रक्चर परसों बहुत बढ़िया था, ठीक है, आज के गैप डाउन के कारण थोड़ा सा नीचे आ गया, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 426 का इसका प्राइस है, बाय करिए। इसका टारगेट्स रहेंगे लगभग 455 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 410 का हिंडाल्को में। 410 का स्टॉप लॉस, 455 का टारगेट, ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड आ रहा है हिंडाल्को में तेजी की तरफ। स्टॉक 3% नीचे है, लेकिन एक पुल बैक की उम्मीद यहाँ और मौका खरीदारी का। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और ट्रेड आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। की चाल में कुछ खास बदलाव नहीं, 17,300 के एक बार फिर नीचे हम कारोबार कर रहे हैं, 17,283 के लेवल्स और 800 पॉइंट का नुकसान अब निफ्टी बैंक पर। तो 38,169 के लेवल्स पर आ चुका है। डे लो से रिकवरी आई जरूर है, लेकिन कितना टिकेगा ऊपर, वही सवाल है। ऐसे में हमारे जानकारों ने तेजी के ट्रेड्स आए हैं एटलीस्ट 5। एक मंदी का ट्रेड जो मेहुल ने आपके सामने रखा। अब यहाँ से आगे क्या एक और बाय कॉल आएगा हमारे दो जानकारों के बीच, या फिर कुछ मंदी के सौदों पर भी फोकस करेंगे? प्रशांत बताइए, क्या इरादा है? जी हर्षदा, मेरा जो लास्ट कॉल होगा वो भी डिफेंस सेक्टर से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स यानी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स होगा, और मैं इसको लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 2190, और इसमें मैं एक पोजिशनल टारगेट देख रहा हूँ 2450 का, जो कि एक नेक्स्ट स्विंग आया होगा, एक हायर बॉटम एंड हायर टॉप की सीरीज में चलता आ रहा है, तो ये मेरा लास्ट पिक होगा। ओके, तो HAL पर तेजी का एक ट्रेड इस समय आता हुआ दिखाई दे रहा है, खरीदारी करके चले। ये स्टॉक आज इनफैक्ट मार्केट के ट्रेंड के विपरीत 20 रुपए की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। एक मोमेंटम ट्रेड है, इसी पर फोकस करें। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आ जाएंगे, जहां पर मौका दरअसल खरीदारी का ही बन रहा है। ध्यान में रखिएगा ये ट्रेड तेजी की तरफ। तो डिफेंस कंपनियों पर फोकस है। मेहुल बताइए, क्रिसिल, ICICI बैंक, अगला ट्रेड। हर्षदा जी, मेरा आज का फाइनल ट्रेड है वो है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। काउंटर ने रेंज ब्रेकआउट दिया है और वो भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। 3260 का भाव है, 3150 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना और इसका अपसाइड टारगेट रहेगा 35 का। 3500 का टारगेट आप कह रहे हैं तेजी करके चले। नहीं, सॉरी, 35 रुपीज का स्टॉक है, 3150 का ये फिलहाल आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। 35 रुपए तक का मूव आ सकता है स्टॉक में, 1% ऊपर है RVNL आज। अमित बताइए, चंबल हिंडाल्को तेजी की तरफ ट्रेड्स, तीसरा क्या है? जी हर्षिता मैम, थर्ड ट्रेड रहेगा पूना वाला फिनकॉर्प। स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा है, स्टॉक कंटिन्यूअसली हाई लोज बना रहा है और आज की मार्केट में भी अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सत्र में हमने इसमें अच्छा वॉल्यूम देखा था, तो मुझे लगता है कि करंट इसका टारगेट रहेंगे लगभग 325 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 290 रुपीज का पूना वाला फिनकॉर्प। तेजी की तरफ का ये भी ट्रेड है, लेकिन स्टॉक इस समय शांत हो चला है। मौका खरीदारी का है, 325 का टारगेट, खरीदारी करके चले, 290 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं, फिर देखेंगे किसके कितने रिटर्न्स बन रहे हैं और इस हफ्ते की शुरुआत कैसी उभर कर आ रही है। तो लेकर आइए वो डेटा। अमित ने 3 ट्रेड्स दिए, तीनों तेजी की तरफ के ही ट्रेड्स हैं। एक तो हम चंबल फर्टिलाइजर 375 का टारगेट, 335 का स्टॉप लॉस। हिंडाल्को फिर जोड़ा, 455 का टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस। और पूना वाला
फिनकॉप इन्होंने जोड़ा है तेजी की तरफ, 325 टारगेट, 290 स्टॉप लॉस है। 0.27% के रिटर्न्स चंबल में, 0.21% के रिटर्न्स हिंडाल्को में, 0.22% के रिटर्न्स पूनावाला फिनकॉप में। अब आइए प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो पर। तो डिफेंस प्ले पर फोकस कर रहे हैं दो डिफेंस की कंपनियां, एक तो मजगांव डॉक 520 का टारगेट, 350 स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी इन्होंने जोड़ा, 2450 के टारगेट के लिए 2190 स्टॉप लॉस है। और इन्होंने प्राज जोड़ा 490 के टारगेट के लिए 370 स्टॉप लॉस है। तो प्राज इनको आधे % के रिटर्न्स दे रहा है, 0.2% के रिटर्न्स है मजगांव डॉक की तरफ से, 0.09% हल्का सा अपटिक दिखा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, लार्जली फ्लैट है। मेहुल का पोर्टफोलियो, क्रिसिल तेजी का ट्रेड जो पिछले हफ्ते भी दिया था उस पर अभी भी बुलिश है, 3500 का टारगेट, 3200 का स्टॉप लॉस। आईसीआईसीआई बैंक पर एक शॉर्ट ट्रेड है, 815 का टारगेट, 875 का स्टॉप लॉस। और आरवीएनएल 3550 के लिए तेजी करे, 31 रुपीज 50 पैसा स्टॉप लॉस रहेगा। ये है फिलहाल तेजी का ट्रेड। रिटर्न्स देखिए, 0.3% के रिटर्न्स क्रिसिल में, यही रिटर्न आईसीआईसीआई बैंक के शॉर्ट ट्रेड में भी बन रहे हैं। आधे % तक के रिटर्न्स आरवीएनएल इनको कमा कर दे रहा है। अब लेकर आइए ओवरऑल स्थिति किसकी कहाँ है। तो मेहुल 1% के रिटर्न्स कमा चुके हैं, 0.96% के रिटर्न्स है प्रशांत सावंत के, तो इनके बीच टक्कर है। और आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स 0.7% के रिटर्न्स यहाँ पर अमित सेठ के। तो ये है आपके लिए ताजा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। पॉजिटिव शुरुआत तीनों ही जानकारों ने की है। इस बीच आज देखिए बड़ा इवेंट है, ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज दोपहर में देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45th एजीएम का शुरू होगी। करीब 2 बजे एजीएम शुरू होने वाली है। अब एजीएम में क्या खास निकल कर आ सकता है, क्या ये ड्राइविंग फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए आगे? यतिन हमारे साथ है जो बताएंगे रिलायंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। जहां तक कि रिलायंस की 45वीं ईजीएम का सवाल है, टॉप 5 चीजें जहां नजरें रहेंगी सभियों की। सबसे पहले अनलॉकिंग, किस हिसाब से जियो और रिटेल कारोबार की वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, वो जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर हम 5G लॉन्च की बात करें, क्योंकि कंपनी ने बड़ा निवेश अनाउंस किया है, यहां लॉन्च टाइमलाइन क्या होंगी वो देखना जरूरी होगा। इसके अलावा रिटेल के कारोबार को किस हिसाब से इंटीग्रेट किया जाता है ऐप्स के जरिए और ऑफलाइन स्टोर के जरिए, यह भी जानना जरूरी होगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रीन एनर्जी, क्योंकि पिछली एजीएम में 75,000 करोड़ के निवेश की बात की थी चेयरमैन साहब ने, तो इस टाइम यहां क्या अपडेट्स हैं। और पांचवी और आखिरी चीज O2C बिजनेस कारोबार कैसा कर रहा है, क्योंकि ग्लोबली हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से क्रूड और गैस के दामों में काफी वॉलेटिलिटी आई है। बात करते हैं रिलायंस के की चीजों की और किस हिसाब से आगे चलते हुए ग्रोथ दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें कंपनी की, तो गैस उत्पादन में लगभग डोमेस्टिक गैस का 20% प्रोडक्शन रिलायंस की तरफ से आता है। कंपनी की बैलेंस शीट पर लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश है, जिसके कारण आगे आने वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को काफी अच्छी तरीके से कंपनी आगे ले जा सकती है। अगर हम जनरली बात करें ग्रोथ इंजन की, तो जियो एक काफी इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि लगभग 88,000 करोड़ का 5G ऑक्शन में पार्टिसिपेशन देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने किया है, जो अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से लगभग दुगना है। अगर हम जियो की बात करें, तो डेटा मार्केट शेयर हो या कंज्यूमर मार्केट शेयर हो, कंपनी यहां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 50 से 60% से ज्यादा के मार्केट शेयर्स के साथ। अगर हम 5G की बात करें कंपनी की, तो बहुत अच्छी तरीके से यहां कंपनी का सेटअप रेडी है। अगर हम 5G की बात करें तो सबसे आगे कंपनी दिखाई दे रही है, क्योंकि 88,000 करोड़ जैसे कि मैंने पहले कहा कंपनी ने 5G ऑक्शंस में अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी। और अगर हम पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करें, तो मुंबई, जामनगर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, इन काफी सारे शहरों में 5G की टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और कंपनी सबसे पहले 5G सेवाएं लॉन्च करने में सक्षम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें रिटेल वेंचर्स की, तो यहां रिटेल रेवोल्यूशन कंपनी ने लाया है, ग्लोबली टॉप 100 कंपनीज में से एक है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का यहां टर्नओवर आपको दिखाई दे रहा है। डिजिटल सर्विसेज हो, ई कॉमर्स हो या ऑफलाइन स्टोर्स हो, कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से यहां अपने आप को इंटीग्रेट किया है। लगभग 16,000 से ज्यादा स्टोर्स की प्रेजेंस इनकी 500 से ज्यादा शहरों में दिखाई देती है। अगर हम बड़ी उम्मीदों की बात करें रिटेल को छोड़ के ग्रीन एनर्जी कारोबार पे, तो 2025 तक जीरो कार्बन एमिशन करने वाली कंपनी नेट बेसिस पे रिलायंस बनना चाहती है। काफी एग्रेसिव टारगेट्स हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया 75,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने अनाउंस किया है
और आगे चलते हुए किस हिसाब से यहां निवेश होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, विंड हो और सोलार हो, ये देखना बहुत जरूरी होगा इस एजीएम में। तो ब्रॉडली ग्रीन एनर्जी, जियो और रिटेल, ये 3 ग्रोथ पिलर्स पे मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन साहब की क्या कमेंट्स रहेंगी, ये जानना इस एजीएम में बहुत जरूरी होगा। इस अपडेट के लिए यतिन, और ध्यान रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर जो चैनल आप देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो अगर आप रिलायंस पर कोई एक ट्रेड लेना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी आप राय ज़रूर लें। 2 घंटे 30 मिनट में दरअसल शुरू होगी रिलायंस की एजीएम आज। इस पर एक बड़ा कवरेज भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।